हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है अरिहंत एनसीईआरटी साइंस को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये अध्याय जो है 11 देखने वाले हैं। अध्याय 11 में जो आपके चुंबक एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, आपके चुंबक एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण दिए गए हैं। तो चलिए इस पाठ को जो है आज हम लोग देखते हैं 11 अध्याय को। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि चुंबक के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुंबक के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सत्य है यानी कौन से कथन सत्य है उसको देखना है। तो देखा जाए तो आपका मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है तथा इसमें जो है लोहा पाया जाता है आपका, यह सही है आपका, ठीक है। दूसरा कथन कहता है कि जिन पदार्थों में लोहे को जो है आकर्षित करने का गुण होता है वे पदार्थ जो है चुंबक कहलाते हैं, ये भी सही है आपका। तो देखा जाए तो कथन 1 और कथन 2 आपका सही है। 3 कहता है कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को जो है आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुवों में जो है परस्पर प्रतिकर्षण होता है, यह गलत है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 जो है आपके चुंबक के संदर्भ में सही कथन है आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि प्रकृति में विद्यमान जो है मैग्नेटाइट जो है लोहे का अयस्क Fe3O4 का जो है नामक लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को जो है अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, इसे जो है प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अर्थात जिन पदार्थों में जो है लोहे को आकर्षित करने का गुण विद्यमान होता है वे पदार्थ चुंबक कहलाते हैं आपका, ठीक है। कथन 3 असत्य है क्योंकि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुव जो है एक दूसरे को जो है आकर्षित करते हैं। इस तरह से कथन 3 गलत है, 1 और 2 आपका सही है आपका, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इन उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, सही कथन को देखना है। तो देखा जाए तो आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है भौगोलिक के दक्षिण से जो है उत्तर की ओर संकेत करता है, सही कथन है आपका, ठीक है। छड़ चुंबक जो है लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ये भी सही है। कथन 1 और कथन 2 जो है आपके दिए गए कथनों में जो है आपका सत्य है आपका, ठीक है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। तो देखा जाए तो किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है सतत लूप बनाती है, यह आपका क्या है, सत्य है आपका, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को नहीं काटती, ये भी सही है आपका, ठीक है। असत्य देखना है। अधिक क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्रकट करती है, ये भी सही है। 4 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है दक्षिण ध्रुव से निकलती है तथा उत्तरी ध्रुव में जो है प्रवेश करती है, यह गलत है आपका, ठीक है। असत कौन सा हो जाएगा, कथन डी आपका असत हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे है कि चुंबक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें जो है कथन सत जो है उसको देखना है। चुंबक से संबंधित कथन को पढ़ना है और उसमें सत कथन कौन सा है उसको देखना है। तो देख सकते हैं कि चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर जो है चुंबक अपना जो है गुण खो देता है, यह सही है आपका, ठीक है। प्राचीन काल में यात्री जो है कृत्रिम चुंबक का प्रयोग दिशा निर्धारण के लिए जो है करते थे, यह गलत है आपका, ठीक है। कृत्रिम चुंबक केवल छड़ के आकार के बनाए जाते हैं, ये भी गलत है आपका। तो देखा जाए तो चुंबक से संबंधित जो है दिए गए कथनों में से एक सत्य है। चुंबक को गर्म करने, चोट मारने या ऊंचाई से गिराने पर जो है चुंबक का चुंबक नष्ट हो जाता है। 2 और 3 असत्य है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक जो है सदैव एक निश्चित दिशा में जो है आकर ठहरता है जो उत्तर दक्षिण होती है। इसी गुण के कारण जो है प्राचीन काल में यात्री जो है प्राकृतिक चुंबक का प्रयोग दिशा निर्धारण के लिए जो है करते थे। इसके पश्चात जो है लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का जो है आविष्कार हुआ, इन्हें जो है कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह विभिन्न जो है आकृतियों के बनाए जाते हैं जैसे छड़ चुंबक जो है नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा जो है गोलीय चुंबक इत्यादि। तो इसमें देखा जाए तो 4 और 3 जो है आपका क्या है, असत्य है और कथन 1 जो है आपका सत्य है आपका, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य है, कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो देखा जाए तो देशांतर वृत्त तथा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में से जो है गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक मामयोत्तर कहलाता है, यह कथन आपका सत्य है, ठीक है।
दूसरा कहता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य जो है निर्मित कोण नीति कोण कहलाता है। ये भी सही है आपका, ठीक है। किसी स्थान पर चुंबकीय माम्योत्तर तथा भौगोलिक माम्योत्तर के बीच बना न्यून कोण उस स्थान का दिक्पात कोण कहलाता है। इसका मान जो है सभी स्थानों पर समान होता है। यह कथन आपका गलत है। ध्रुव पर जो है नति कोण का मान 90 डिग्री होता है, यह सही है। यानी 1 2 4 1 2 4 आपका कथन है। 3 गलत है। क्यों गलत है? तो देख सकते हैं कि 3 जो है असत है, क्योंकि किसी स्थान पर चुंबकीय माम्योत्तर तथा भौगोलिक माम्योत्तर के बीच बना जो है न्यून कोण उस स्थान का दिक्पात कोण कहलाता है। इसका मान सभी स्थानों पर जो है असमान होता है, अर्थात इसका मान जो है उच्च अक्षांशों पर अधिक और विषुवत रेखा पर के पास जो है कम होता है। जबकि इसमें दिया था क्या होता है, उस मान का जो है सभी स्थानों पर समान होता है, जबकि उसका मान जो है सभी स्थानों पर असमान होता है। इस तरह से कथन 3 आपका असत है, ठीक है। देखा जाए तो सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ मिलाना है। पहला है कि चुंबकीय पदार्थ के प्रकार और चुंबकीय पदार्थ। तो देखा जाए तो प्रति चुंबकीय पदार्थ इसमें कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका तांबा, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपकी कैल्शियम। लौह चुंबकीय पदार्थ आपका निकिल हो जाएगा। इस तरह से मिलान किया जा सकता है, ठीक है। आगे के अस्थायी चुंबक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्थायी चुंबक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन सत कौन सा है इसमें उसका चुनना है। तो देखा जाए तो कथन सत कौन सा हो जाएगा, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है पदार्थ की उच्च चुंबकीय जो है धारणशीलता और उच्च जो है निग्राहिता होनी चाहिए। यह कथन आपका सत्य है, ठीक है। अस्थायी चुंबक के संबंध में उसके बाद निकिल कोबाल्ट एवं तांबे का एक मिश्र धातु जो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, ये भी सही है आपका, ठीक है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो कम चुंबकशीलता होनी चाहिए, यह गलत है आपका, ठीक है, क्योंकि कम चुंबकशीलता नहीं होनी चाहिए। असत है, 3 असत है, क्योंकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो अधिक चुंबकशीलता होनी चाहिए, जिससे कि चुंबक का जो है चुंबक प्रबल बाह्य क्षेत्र में ताप परिवर्तन रख रखाव के कारण नष्ट न हो आपका, ठीक है। तो इस तरह से कथन जो है आपका अस्थायी चुंबक के संदर्भ में 3 असत है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्न कथनों में से विद्युत चुंबक के संदर्भ में जो है सत्य कथन कौन है। विद्युत चुंबक के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन है इसमें, देखा जाए तो जिनकी धारणशीलता बहुत होती है, ठीक है, यह सही है आपका। जिनकी चुंबकशीलता जो है बहुत कम होती है, यह नहीं है आपका, ठीक है। जिनका उपयोग जो है क्रेनों में दूरभाष यंत्रों में विद्युत घंटियों की ध्वनि जो है विस्तारक इत्यादि में होता है, ये सब यानी 1 और 3 जो है आपका विद्युत चुंबक के संदर्भ में जो है सत्य कथन है, 2 असत है। चलिए आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखा जाए तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने पर आपका जो है अनुचुंबकीय जो हो जाएगा आपका मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। मैग्नस जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यूनानी हो जाएगा। और मैग्नेटाइट जो हो जाएगा आपके प्राकृतिक चुंबक हो जाएगा। चुंबकीय जो हो जाएगा आपके कोबाल्ट होगा। इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं आपका, ठीक है। देख सकते हैं वे पदार्थ जो चुंबक से जो है आकर्षित नहीं होते और चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, लकड़ी आदि। मैग्नस एक प्राचीन यूनानी व्यक्ति था जिसने जो है प्राकृतिक चुंबक की खोज की। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक जो है चुंबक है जो लोहे का जो है एक अयस्क होता है। चुंबकीय पदार्थ लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को जो है आकर्षित करता है आपका, ठीक है। आगे की जब कोई कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर लगने वाला जो है चुंबकीय बल क्या होता है, तो कण के आवेश पर निर्भर करता है, कण के वेग पर निर्भर करता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, यह तीनों पर निर्भर करता है आपका, ठीक है। केवल वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, यह नहीं है आपका। इन तीनों पर जो है कोई कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो ये तीनों स्थिति पर निर्भर करता है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में असत है। चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में जो असत कौन सा हो जाएगा आपका, तो मानव शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के जो अनुदिश गमन करने वाली आयन धाराएं जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यह गलत है आपका, असत है। सत है आपका, ठीक, असत देखना है, यह सत है।
मानव शरीर के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न जो है भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने में सहायक होता है। यह भी सही है आपका, ठीक है। और हृदय और मस्तिष्क में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होती, यह गलत है आपका, यह असत है आपका, ठीक है। चुंबकीय अनुनाद जो है प्रतिबिंब तकनीक द्वारा जो है मानव शरीर के प्रतिबिंबों को प्राप्त किया जाता है, ये भी आपका सत्य है। लेकिन जो 3 आपका कथन है वह क्या है आपका असत है। तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में असत कथन कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। देख सकते हैं नीचे दिए कथनों में से सी असत है, क्योंकि हृदय और मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र में जो है हृदय और मस्तिष्क में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मस्तिष्क और हृदय में जो है समस्त सूचनाएं संकेतों के माध्यम से जाती है, अर्थात आवेश का प्रवाह होता है। जबकि कथन 3 इसमें कहता था कि हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न नहीं होता, जबकि होता है। इसलिए कथन क्या हो गया, असत हो गया, ठीक है। किसी चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो है आपका कौन सी होती है, तो कुंडली तथा चुंबक के बीच जो है अपेक्षित गति के कारण कुंडली में जो है प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होना, यह क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच जो है अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होना आपका क्या है, आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका, ठीक है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग द्वारा जो है स्पष्ट होता है कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य जो है सापेक्ष गति होती है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है, यही घटना जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, ठीक है। आगे है कि निम्न में से कौन से नियम पर जो है लेंज का नियम आधारित है, कि निम्न में से किस नियम पर जो है लेंज का नियम आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर जो है लेंज का नियम आधारित है। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस नियमानुसार जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा इस प्रकार होती है कि वह जो है उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण जो है यह उत्पन्न हुई आपका, ठीक है। यह आपका किसका नियम है, लेंज का नियम है, जो आपके ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आगे क्या है कि भंवर धाराओं का उपयोग जो है निम्न में से किस में किया जाता है। भंवर धाराओं का उपयोग जो है निम्न में से किस में किया जाता है, तो यह किया जाता है आपके रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेकों पर, ठीक है। प्रेरण भट्टी पर किया जाता है, ट्रैक्टर पर नहीं किया जाता है, विद्युत शक्ति मोटर पर किया जाता है। तो 1, 2, तीनों पर किया जाता है भंवर धाराओं का उपयोग आपका, ठीक है। आगे है कि ट्रांसफार्मर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रांसफार्मर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सब कथन देखना है। तो ट्रांसफार्मर जो है तो कथन जो है आपका ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह सही है आपका। ट्रांसफार्मर से संबंधित कथन 1 जो आपका सही है। 2 कहता है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है कम दूरियों तक विद्युत ऊर्जा का वितरण करने के लिए किया जाता है, यह नहीं है आपका, यह गलत कथन है आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के संबंध में जो कथन 1 सही है। ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण की घटना में जो है एक कुंडली में धारा जो है प्रवाहित करने पर उसके समीप रखी कुंडली में जो है स्वतः ही धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। कथन 2 गलत है क्योंकि विद्युत ऊर्जा का जो है लंबी दूरियों तक बड़े पैमाने पर प्रेषण और वितरण करने के लिए जो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है लंबी दूरी तक, ठीक है। जबकि इसमें दिया था आपका कि कम दूरी तक आपका, ठीक है। इसलिए कथन 2 आपका ट्रांसफार्मर के संबंध में गलत है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य है, कौन से कथन इसमें सत्य है, तो देखा जाए तो प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है तथा इसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है, यह कथन आपका सत्य है। सुदूर स्थानों पर बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत धारा को जो है प्रत्यावर्ती धारा के रूप में जो है प्रेषित किया जा सकता है, ये भी सही है आपका। दिष्ट धारा जो है सदा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ये भी कथन आपका सही है। दिए गए कथन में जो है सभी कथन आपके सत्य है, ठीक है। आगे है कि व्यवसाय के मोटरों के संदर्भ में जो निम्न में से कौन से कथन सत्य है। व्यवसायिक मोटरों के संदर्भ में तो देखा जाए तो इनमें जो है विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, यह सत्य है। इनमें जो है कुंडली को गर्म
लौह क्रोट पर लपेटा जाता है, ये भी सही है आपका व्यावसायिक मोटर के संदर्भ में। इनकी शक्ति जो है अधिक होती है, ये भी सही है, यानी कि सभी कथन सही आपके व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से जो है विद्युत मोटर के संदर्भ में सत्य कथन देखिए। विद्युत मोटर के संदर्भ में तो देखा जाए तो ऊष्मा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह गलत है आपका। विद्युत ऊर्जा को जो है ऊष्मा में बदलता है, ये भी गलत है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है आपका। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कथन सी आपका सही। आगे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक जो है मूलभूत अंतर को बताता है, कौन सा कथन आपका एसी और डीसी में अंतर कौन सा इसमें कथन एक बताता है। तो देखा जाए तो एसी जनित्र में जो है सर्पिल वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में जो है दिक् के परिवर्तक जो है होते हैं आपका। कथन 4 जो है आपके एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर को बताता है आपका। ठीक है, किसी एसी जनित तथा डीसी जनित में जो मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित में जो है सर्पी वलय होते हैं, सर्पी वलय समअक्षीय होते हैं तथा कुंडली के साथ जो है घूमते हैं, जबकि डीसी जनित में जो है दिक् परिवर्तक होती है आपकी। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों में से विद्युत जनित्र के संदर्भ में कौन से कथन जो है सत्य है। देखा जाए तो विद्युत जनित के संदर्भ में कौन से कथन आपके सत्य हैं, तो कौन से कथन सही रहते हैं। आधुनिक जनित जो है 50 मेगावाट उच्च विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, यह गलत है आपका। विद्युत जनित जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आपका क्या है, सत्य है आपका। ठीक है, कथन 2 आपका सत्य है। किसके संदर्भ में, विद्युत जनित के संदर्भ में। प्रत्यावर्ती जनित का निर्माण जो है फैराडे ने किया, यह गलत है आपका। विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह भी गलत है आपका। कथन 2 सही आपके विद्युत जनित के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ के दिए गए कथनों में से जो है 20 सत्य है। विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका, यानी वैद्युत जो है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ए सी डी असत्य है। 100 मेगावाट सामर्थ्य का जो है आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा जनित एक अत्यंत विकसित मशीन है, उसने दिया था 50 मेगावाट। ठीक है, जो कि उच्च विद्युत शक्ति उत्पन्न करती है। निकोला टेस्ला से जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित की जो है संकल्पना दी थी। निकोला टेस्ला ने जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित की जो है संकल्पना दी थी, निकोला टेस्ला ने, जबकि उसमें दिया था आपके फैराडे ने, इसलिए कथन गलत था। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णी युक्ति है जिसमें जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और यहाँ कहता था कि विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसलिए कथन आपका क्या है, 3, 4 और 1 आपके गलत है और 2 सिर्फ सत्य है।